भी इतना तेज कर सकते हैं जितना तेज यहाँ पर हम कर रहे हैं। बस आपको इसके लिए एक चीज आनी चाहिए, वो है 18 का टेबल। बस अगर आपको 18 का टेबल याद है तो जो कोई फॉर्मूला से 1 मिनट में कर रहा है वो आप 30 सेकंड में कर लेंगे, उससे भी कम टाइम में कर लेंगे, क्योंकि इसमें हम आपको बताने वाले हैं शॉर्ट ट्रिक जिससे आप सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो शरीर का तापमान डिग्री सेल्सियस में क्या होगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। देखिए आप चाहें तो फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, लेकिन इससे क्या होगा कि बड़ा हो जाएगा, टाइम ज्यादा लगेगा। तो हम क्या करेंगे, इस छोटे वाले फॉर्मूले से करेंगे। छोटा फॉर्मूला कैसे आया, बस हमने 5 से 9 को काट दिया तो 1.8 आ गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, इसको इक्वल टू क्यू से लेकर जाना पड़ता है, वापस आप वहां पे काटते ही तो इससे लेंदी हो जाता, तो हम डायरेक्ट इससे करेंगे। तो देखिए डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 1.8। अब यहाँ पे कितना फ़ारेनहाइट दिया है, 98.6 माइनस 32 अपॉन 1.8। 98.6 में से 32 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 66.6 अपॉन 1.8। अब देखिए जब क्या होता है, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में एक ही डिजिट में या फिर 2 डिजिट में, मतलब जब सेम डिजिट पर डेसिमल होता है तो अपने आप हट जाता है। देखिए नीचे भी एक डिजिट पर है, ऊपर भी एक डिजिट पर है, तो ये हट जाएगा तुरंत। अब यहाँ पर देखिए 18 से हमें इसको डिवाइड करना है, तो हमें यहाँ पे 18 के टेबल की जरूरत पड़ी, इसीलिए हमने आपको कहा कि बस आपको 18 का टेबल याद होना चाहिए। तो देखिए 18 1 से 18, 18 3 जा 54। अब 54 को जब हम 66 में से माइनस करेंगे तो क्या आएगा 12, इस 6 को उतार लिया तो आ गया 126। तो 18 7 जा 126, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस हमारा क्या है, आंसर है। क्वेश्चन है हमारा 14 डिग्री फ़ारेनहाइट कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। इसमें हमें क्या करना है, जो 14 डिग्री फ़ारेनहाइट है इसको हमें डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे भी हम सेम वही चीज करेंगे जो हमने इसके पहले की। अब देखिए कितना फ़ारेनहाइट है, 14, तो हमने यहाँ पे लिखा 14 माइनस 32 अपॉन 1.8। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 32 में से जब हम 14 को माइनस करेंगे, हमें यहाँ पे क्या करना है, 14 में से 32 को माइनस करना है, तो फिर हम इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं, फिर हम माइनस का साइन लगा देंगे क्योंकि बड़ा हमारा 32 है। तो 32 में से जब हम 14 को माइनस करेंगे तो इधर आ गया 8 और इधर आ गया 1 और इधर आ गया माइनस 18 अपॉन 1.8। अब हम जब इस डेसिमल को हटाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, एक जीरो लग जाएगा, तो ये हो गया माइनस 180 अपॉन 18। अब 18 1 जा 18 और ये आपका आ गया 18 10 जा 180, तो माइनस 10 डिग्री सेल्सियस हमारा क्या है, आंसर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि है 40 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलिए। अब इसमें हमें क्या करना है, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। उसके लिए आपका शॉर्ट फॉर्मूला क्या है, उसके लिए डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई 1.8 प्लस 32। अब आपको ये पता चल ही गया होगा कि जो फ़ारेनहाइट होता है वो हमेशा सेल्सियस से ज्यादा होता है, इसलिए जब भी हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा ऐड करते हैं या फिर मल्टीप्लाई। तो देखिए यहाँ हमने 1.8 का क्या किया, मल्टीप्लाई किया, 32 को क्या किया, ऐड किया। वहीं जब हम क्या कर रहे थे, जब हम सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर रहे थे, नहीं, जब हम फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट कर रहे थे तो उसमें 1.8 का डिवाइड और 32 को माइनस कर रहे थे, क्योंकि सेल्सियस हमेशा कम आता है। तो देखिए फॉर्मूला जब हम लिखेंगे अपना, डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई 1.8 प्लस 32, तो कितना है यहाँ पे 40, तो हम लिखेंगे 40 मल्टीप्लाई 1.8 प्लस 32। 18 4 से कितना होता है 72 और आगे एक जीरो लगा दिया। फिर जब 1 डिजिट पे डेसिमल लगाएंगे तो इसका मतलब कुछ नहीं, तो हम इसको हटा देते हैं, 72 प्लस 32 हो गया। अब इधर आ गया आपका 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये क्या है, हमारा आंसर है। चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं इसका चार्ट में जैसे कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो इसको कभी भी अगर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें तो आएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो जब भी आप अपने फॉर्मूला से अगर चेंज करते हैं, अगर आप अपना आंसर मिलाना चाहते हैं कि आपका आंसर सही है या फिर गलत है, तो उसके लिए आप इस चार्ट का यूज कर सकते हैं। तो आप इसको कहीं पर भी नोट डाउन कर लीजिए। आपको फॉर्मूला बता दिया, लेकिन ये बताइए कि अगर मान लीजिए आपको कभी भी इन फ्यूचर फॉर्मूला भूल जाता है, होता है ना कभी फॉर्मूला भूल जाता है, तो अगर आपको फॉर्मूला भूल जाता है तो आप क्या करेंगे, आप
कैसे पता करेंगे आखिर ये फॉर्मूला कहाँ से आया है? तो अगर आपको इस फॉर्मूला का ऑरिजिन मतलब ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, अगर वो चीज आपको पता रहेगी तो आप खुद से वापस फॉर्मूला बना सकते हैं। तो जो सेल्सियस में पानी का फ्रीजिंग पॉइंट होता है दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है सेल्सियस दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में जो होता है फ्रीजिंग पॉइंट दैट इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। जो मेल्टिंग या फिर अगर हम जो हमारा होता है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक, वो होता है सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हम क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस में से 0 को माइनस कर देंगे, यानी कि जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है न्यूनतम तापमान है, अपॉन जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें से वापस फ्रीजिंग पॉइंट को माइनस कर दिया, इक्वल्स टू फ़ारेनहाइट में से भी हम सेम वही चीज करेंगे, उसका फ्रीजिंग पॉइंट माइनस करके अपॉन बॉइलिंग में से फ्रीजिंग माइनस कर दिया। इससे क्या होगा, दोनों बराबर होगा। अब अगर आप सेल्सियस को पहले लिखे फ़ारेनहाइट को पहले लिखे, बात आपकी एक ही है क्योंकि दोनों बराबर है। अब जब C में से 0 जाएगा, डिग्री सेल्सियस में जब 0 जाएगा तो डिग्री सेल्सियस ही आएगा, अपॉन 100 में से 0 गया 100, डिग्री फ़ारेनहाइट में 32 इतना ही आ गया, 212 में से 32 जाएगा 180 आ गया। अब 0 से 0 कट गया, इधर था 10 इधर है 18, 2 5 से 10 2 9 से 18, तो आ गया डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इक्वल्स टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 9। तो इस तरीके से आपको वापस यही हमारा फॉर्मूला मिला जो हमने आपको बताया था। मिला कि नहीं मिला? तो इस तरीके से अगर आपको कभी फॉर्मूला भूल जाता है तो वापस से फॉर्मूला बना सकते हैं। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।